प्रथम चरण के चुनाव होने के बाद विपक्ष के नेताओं की वाणी में हताशा, निराशा और बौखलाहट दिख रही है। अब वो इस बात का एहसास कर चुके हैं कि इस चुनाव में सिर्फ उनकी 2014 से ज़्यादा बड़ी हार होने वाली है और वो हार सामने देखकर गाली गलौज पर उतर आए हैं विपक्ष के नेता। इसलिए ऐसे कांग्रेस की आदत है कि कांग्रेस रोज़ एक झूठ देश के सामने परोसने का काम करती है। भ्रम पैदा करना, झूठ परोसना, देश के अंदर झूठ की बयाड़ बहाना, ये कांग्रेस की लत लग गई है। कभी अदालत के नाम पर, कभी किसी पत्र पत्रिका के नाम पर, कभी किसी इंटरव्यू के नाम पर वो देश में झूठ परोसते हैं। इसलिए विपक्ष के नेताओं के जो आज बयान हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट को लेकर राहुल गांधी जी का बयान हो या उनके प्रवक्ताओं का महामिलावटी बयान हो, आपने देखा कि आज फारूक अब्दुल्ला जो कांग्रेस के एलाइज हैं, गठबंधन के, उनके महामिलावट वाले गठबंधन के महामिलावटी साथी हैं, वो रोज़ देश विरोधी बयान दे रहे हैं। और आज फिर से उन्होंने जिस तरह की भाषा बोली कि सत्ता के लिए जवानों को शहीद करा दिया, राहुल गांधी और कांग्रेस जवाब दें कि क्या वो फारूक अब्दुल्ला जो उनके गठबंधन के साथी हैं उनके बयान से सहमत हैं या नहीं हैं। अगर सहमत नहीं हैं तो उसकी निंदा करें या अपने गठबंधन से उनको अलग करें। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह का बयान आज दिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और उनको ये कहना चाहते हैं कि आपकी उम्र है, उम्र के का तकाजा का ध्यान रखते हुए फिर भी हम उनसे कहते हैं कि बोलते हुए भारत के वीर सपूतों ने जिन्होंने शहादत दी है, उनके लिए बोलते हुए ज़रा ज़बान संभाल के बोलें। हमारे खिलाफ जब बोलते हैं तो हमें भारतीय जनता पार्टी को दुख होता है, लेकिन जब जवानों की शहादत पर सियासत करते हैं कांग्रेस के सहयोगी फारूक अब्दुल्ला, तो देश के 130 करोड़ लोगों का खून खौलता है। जिस तरह की बात उन्होंने अभी बदरुद्दीन अजमल जो कांग्रेस की बी टीम है, उसने जिस तरह की बात कही है, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद वो हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को देश से बाहर कर देंगे। बदरुद्दीन अजमल खुद घुसपैठियों के सरदार हैं और एक भी घुसपैठिया हमारी सरकार आने के बाद इस देश में नहीं रह सकता। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने कहा है, हम एक एक को चुनकर इस देश से बाहर निकालेंगे। इस संकल्प से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बदरुद्दीन अजमल के बारे में सबको मालूम है कि उनकी सियासत एक ही बात पर चलती है कि वो घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देते हैं, संरक्षण देते हैं, उनके पक्ष में आवाज़ उठाते हैं। उनकी पार्टी का नाम ही लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों की एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जानते हैं। आज जिस तरह की भाषा मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में तरह तरह की बात बोली जाती है, लेकिन एक आज़म खान है उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं आज़म खान से भी कहना चाहता हूं कि ज़रा ज़बान संभाल के, आपकी ज़बान बहुत लंबी है और कई बार उत्तर प्रदेश की जनता ने आपकी ज़बान की वजह से अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को सबक सिखाया है। जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली, पहले तो इस देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं आज़म खान। अभी रामनवमी है, उसके अवसर पर हम एक दूसरे को बधाई देते हैं। मैंने खुद ट्वीट करके देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी है और आज़म खान बजरंग बली का नाम बजरंग अली कर रहे हैं। ये किस तरह की भाषा है? और
दूसरी तरफ हज़रत अली के नाम के आगे बजरंग अली कर रहे हैं। आज जमायतुल उलमा हिंद हो या दारुल उलूम देवबंद हो, ये हर विषय पर बोलते हैं। आज़म खान ने जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों का अपमान किया है, इसको लेकर वो खामोश क्यों हैं, ये मेरा उनसे सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जितनी बौखलाहट वो दिखाएंगे हमारे विरोधी दल के नेता, जनता इसका जवाब देगी। क्योंकि प्रथम चरण में ही लोगों ने देख लिया है कि पूरे देश में मोदी मोदी हो रहा है। प्रथम चरण में ही देख लिया है कि अगर समाजवादियों का, बसपा का, कांग्रेस के टेबल पर कोई जा नहीं रहा है तो क्या हम पकड़ पकड़ के उसके टेबल पर भेजे लोगों को? उनके टेबल पर टेबल सुनसान दिखता है और बीजेपी के टेबल पर जनता की भीड़ दिखती है। वो लोग मान चुके हैं कि इस बार देश की जनता ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और सब समाज का साथ हमें मिल रहा है। लेकिन मैं ये कांग्रेस पर आरोप लगाता हूँ कि जितने बयान आज भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए जितने बयान दिए जा रहे हैं, वो सब राहुल गांधी जी के इशारे पे दिए जा रहे हैं और इसका जवाब वोट के ज़रिए इस देश की जनता देगी। कांग्रेस को कोई विषय नहीं मिलता, सुबह से शाम तक भ्रम पैदा करना, और जो भ्रम उन्होंने पैदा किया है, पहले अदालत की अवमानना की, जिसके लिए मामला अब सब जुडिस है। हमारी पार्टी की प्रवक्ता वरिष्ठ वकील श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी ने इसके लिए अवमानना उन्होंने जो राहुल गांधी जी ने की है, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं और हमें ज़रूर उम्मीद है कि हमें उस पर न्याय मिलेगा। और मैं मानता हूं कि अगर कांग्रेस को लगता है कि उसकी हार होने वाली है, उनके नोट पकड़े जा रहे हैं, कांग्रेस को ये दुश्वारी हो रही है कि मिस्टर 10% अब मिस्टर 20% हो गए हैं। गरीबी और न्याय की बात करने वाली कांग्रेस आज गरीबों के बच्चों के पोषण के पैसे को लूटकर चुनाव में लगा देना चाहती है। वो पैसे पकड़े जा रहे हैं, तुगलक रोड कांड हो रहा है, तब भी कांग्रेस इसका जवाब नहीं देकर वो भ्रम पैदा करना चाह रही है। लेकिन इसका जवाब मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब वोट के ज़रिए देश की जनता देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। थैंक यू। कमलेश जी। अभी तक कांग्रेस का कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। कांग्रेस हर चीज़ पर एक भ्रम पैदा करना चाहती। वो मल्लापुरम से जाके लड़ लें कि जहाँ चुनाव हो गया है वहाँ से फिर से लड़ लें, कहाँ से लड़ें ये उनको तय करना है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव के मैदान में जाती है तो ये सोच के नहीं जाती कि हमारे सामने कौन लड़ने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी काशी से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार से भी ज़्यादा मतों से वो वहाँ से जीतेंगे। ये सही है कि उनके विरोध में कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा, इसलिए तरह तरह का भ्रम कांग्रेस पैदा कर रही है। कांग्रेस की आदत है, मैंने पहले कहा कि भ्रम पैदा करना। उनके भ्रम के पैदा करने वाले जो सवाल हैं उसका जवाब इस वोट के ज़रिए ही उनको मिल रहा है। भ्रम पैदा करना बंद करें, अवमानना का जो नोटिस आया है उसकी जवाब की तैयारी करे कांग्रेस। मुजाहिद क्या लगाना है, बुरहान वानी लगा लें अपने नाम के सामने, हाफिज़ सईद लगा लें, मसूद अजहर लगा लें, उनके नाम के साथ एक क्या लगाएं, इसमें बीजेपी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुजाहिदीन का मतलब क्या है, जैसे नाम लगाएंगे वैसे उनको तलाशना शुरू करना पड़ेगा
क्योंकि हमें मालूम है कि जिसने मुजाहिदीन अपने आप को मुजाहिद कहा, चाहे वो बुरहान वानी हो या बाकी कतार में जितने ऑल आउट में आउट हुए हैं लोग, अगर उस कतार में वो आना चाहते हैं नाम लगा के तो लगाएं, फ़ोटो पोस्ट करें, मुजाहिदीन लिखें, AK-47 के साथ फ़ोटो खिंचवाएं, फेसबुक पर पोस्ट करें, उसके बाद उनको तलाशा जाएगा। लगाने का शौक़ क्यों है? चौकीदार तो पूरा देश कहता है मैं हूँ चौकीदार, क्योंकि इस देश में देश की भी चौकीदारी है और हर क्षेत्र में चौकीदारी है। वो अपने नाम के साथ कुछ भी लगाना चाहें, हम कैसे रोक सकते हैं? जिंदा रहते हुए शहीद लगा लें, हम कैसे रोक सकते हैं? कहाँ पे? राम मंदिर अयोध्या में बनेगा कि भोपाल में? ये दिग्विजय सिंह जी को क्या हो गया है? अभी से डर गए हैं। उन्हें मालूम है कि भोपाल में मुकाबला कड़ा होने वाला है और उनको कमलनाथ जी ने फंसा दिया है भोपाल भेजकर। अभी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, मज़ार मज़ार घूम रहे हैं, अभी दान की बात करने लगे। इस उम्र में तो दान करना ही पड़ता है, कुछ न कुछ दान करें। लेकिन राम मंदिर तो अयोध्या में ही बनेगा, चाहे दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस कोई कोशिश कर ले। देखिए, पहले भी वो सांप्रदायिक बयान दे चुकी हैं। ऐसे मायावती जी के बहुत से बयान हैं जो उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज को भी याद है। पुराने बयानों को, हम लोगों के पुराने बयान को आप लोग दिखाते हैं, लेकिन मायावती जी ने जो बयान पहले दिए हैं, मेरा अनुरोध है कि उस बयान को भी दिखाया जाए जो उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए दिए। इसलिए हमें मालूम है पिछली बार तो 100 टिकट दिए थे उन्होंने, फिर भी कुछ नहीं मिला, और पिछली बार वो 0 पर आउट हो गई थी। इस बार खाता भी खुलने की फिर से उम्मीद नहीं है, यानी हम अपना परफॉर्मेंस 73 से 74 करेंगे और बहन जी 0 से -0 में जाएंगी, इसलिए इस तरह का बयान दे रही हैं। और इस बयान पर देश के लोगों को, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि इनका ये कहना कि अली और बजरंग बली, हर मज़हब के लोग एक दूसरे के मज़हब की इज्जत करते हैं, लेकिन योगी जी कुछ कह दें तो संज्ञान लिया जाएगा। और मायावती जी रोज़ इस तरह का बयान देकर ध्रुवीकरण करना चाह रही हैं। इसका मतलब ये है कि उनको वो वोट नहीं मिल रहा है। सीधे स्वीकार कर ले, जब 100 टिकट दिया तब नहीं मिला, तो अब क्या खाक मिलेगा उनको वोट? हाँ है। देखिए, कांग्रेस ने काफ़ी आउटसोर्सिंग की है और काफ़ी गाने वाले भी लोग उनके पास हैं। तो जो काम आप मुझे कहेंगे, मेरी जो आवाज़ है वो प्रवक्ता के लिए, वक्ता के लिए, देश भर में कैंपेन के लिए तो सही है, लेकिन जितना अच्छा गाना एक कलाकार गा सकता है, हमारे यहाँ भी पार्टी में कई अच्छे कलाकार हैं जो पार्टी में हैं, लेकिन मेरे से या मयूख जी से गाना कहेंगे गाने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप उठ के चले जाएंगे। अब कांग्रेस के प्रवक्ता को सीधा हमला करना चाहिए जैसे हम कह रहे हैं। अब गाना भी गा रहे तो थोड़े अच्छे सुर में होने चाहिए। जब गाना है, कम से कम गाने को या सीरियल को अपमानित न करें। अगर स्मृति ईरानी जी जो भारत सरकार की मंत्री हैं, उनकी कदम रखते ही अमेठी के सांसद वायनाड चले गए, जहां मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में मैं होके आया हूं। आप लोग गए हैं कि नहीं, लेकिन मैं उस डिस्ट्रिक्ट की 3 विधानसभा है, वहां मैं परसों ही था, कल लौटा हूं, और वहां पर भी राहुल गांधी ये अच्छी स्थिति में नहीं है। मुझे लगता है प्रियंका जी को वहां भी जाके मेहनत करना पड़ेगा। पता नहीं वो जाने की योजना रखती हैं कि नहीं, लेकिन वहां भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आसान स्थिति नहीं है। इसलिए जितनी गालियां हैं, जितनी तोहमत है, जितना हेट्रेट है
स्मृति ईरानी जी के खिलाफ कांग्रेस कर रही है, और इससे साफ जाहिर है कि अमेठी के अंदर इस बार कमल खिलने वाला है। लोगों ने मन बना लिया है, इसलिए कांग्रेस अभी से उसको गाना कहेंगे, गाना तो नहीं गाया, उसको कुछ लाइन को गुनगुनाया था जी जी, और बाद में जो है मातमी सॉन्ग गाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पराजित होगी। किसको? मुझे? देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी की जो शायरी चलती है वो बिना बीजेपी का नाम लिए हुए उनकी दुकान नहीं चली। मुझे और नकवी साहब को अपने इशार में जोड़े बिना, मेरे से पूछे बिना उनके इशार नहीं बिकते। अब उनको बहुत भरम हो गया था, अभी अभी नए हैं तो थोड़ी बहुत सीख रहे हैं, अभी इतने महत्वपूर्ण नहीं हुए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता उन पर कोई उनके बयान को गंभीरता से ले ले। उनको कहिए कि वो कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से ये सवाल उठवाएं, तब हम बयान देंगे। शायर होंगे, शायर होने के नाते वो जैसे शेर पर हैं, लेकिन इतना भी सरूर नहीं आ गया कि अभी वो सवाल बीजेपी से पूछने लगे। नहीं, राहुल जी जलियांवाला बाग में आज श्रद्धांजलि देने गए। ऐसे कांग्रेस, राहुल जी पंजाब बहुत अवॉइड करते हैं, क्योंकि पंजाब के सिख अभी तक वो कत्लेआम भूले नहीं हैं। जब बड़ा पेड़ गिरा था, धरती हिली थी, वो याद धरती की हिलने की थरथराहट जो है वो आज तक हवाओं में गूंज रही है। इसलिए वो वहाँ गए, तो चुनाव के वक्त गए। चुनाव के वक्त में मंदिर भी जाते हैं, चुनाव के वक्त में जलियांवाला बाग भी जाते हैं। मुझे नहीं मालूम उससे पहले कितनी बार गए हैं, मैं तो 10-20 बार गया हूँ। और जो भी इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला व्यक्ति है, जब भी पंजाब हम जाते हैं तो ज़रूर जलियांवाला बाग जाते हैं। और ये सही है कि देखिए, आज हमारी सरकार केंद्र में है, हमारे प्रधानमंत्री का कितना प्रताप है, कितना प्रधानमंत्री, और इस सरकार की बात है कि 100 साल बाद भी आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत के लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ी, क्योंकि जलियांवाला बाग में जो हरकत उन्होंने की थी वो 25 साल बाद भी मांग सकते थे, 60 साल बाद भी मांग सकते थे, 70 साल बाद भी मांग सकते थे। तो हमें इस बात का दुख तो है कि हमारे लोग उसमें मारे गए थे, लेकिन हमें इस बात की खुशी भी है कि आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2019 में उसके लिए माफ़ी मांगी। ये भारत के लोग उस माफ़ी को सुनकर बहुत सुकून महसूस करते हैं। राहुल गांधी की डिग्री पर इस समय विवाद चल रहा है, अरुण जेटली साहब ने ब्लॉग भी लिखा है। इससे पहले सोनिया जी पर जब सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने सवाल उठाया था तो सोनिया जी ने कहा था टाइपो एरर। इस बार भी मामला टाइपो एरर का होगा या कुछ और? राहुल जी में तो बहुत सारा एरर है। अब टाइपो एरर है कि क्या एरर है, सुप्रीम कोर्ट का बयान ही नहीं पढ़ा और उन्होंने सीधा कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। अरे पढ़ लेते, इतने बड़े बड़े वकील हैं, सब ऑनरेबल सीनियर एडवोकेट हैं, सबको राज्यसभा भी उन्होंने नवाजा है उनको, इसी दिन के लिए नवाजा, और क्या काम है। ये तो इतने इतने बड़े वकील हैं, उनको जो इतना नवाजा है उन्होंने, तो कम से कम तुरंत उनको व्हाट्सएप भेज देते जजमेंट के बारे में। ये बिना सुना माइक लगा और उन्होंने सीधा बयान दे दिया। तो दुश्वारी ये है कि वो रोज़ कोई इस तरह का कभी टाइपो एरर, कभी कोई और एरर, और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी बात करें या उनके एरर पे ही हम बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।